और नमस्कार साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अभी मैं गुजरात की विधानसभा के बाहर हूँ। सदन चालू है लेकिन मैं बाहर हूँ क्योंकि गुजरात की विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी साहब ने सार्जेंट्स को बुलाकर मुझे गुजरात की विधानसभा के बाहर भेज दिया है। इसलिए बाहर भेज दिया है, जब गुजरात की विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज के दिन होम डिपार्टमेंट की बजट की डिबेट थी, तब जब गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा खड़े हुए, तब मैंने एक सवाल खड़ा किया कि गुजरात के भावनगर जिले के घोघा तहसील के साणोदर गांव में अमराबाई बोरीचा की जो हत्या हुई है और उनकी मौत के लिए जिम्मेवार पीएसआई के खिलाफ 3 मार्च को जो ऑफेंस दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, आज 16वां दिन है। इस मामले में पीएसआई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और साथ साथ में उस मुद्दे को भी उठाने वाला था कि गुजरात में पीएसआई की 300 जो भर्ती होने वाली 300 पीएसआई की, उसमें से शेड्यूल कास्ट के 7% के आरक्षण के मुताबिक 21 पोस्ट होनी चाहिए, केवल एक ही पोस्ट है। इन दोनों मुद्दों के आज मैं उठाने वाला था, उसे मुझे नहीं उठाने दिया गया। मुझे सार्जेंट को बुलाकर गुजरात की असेंबली के बाहर भेज दिया गया है। लेकिन ये अनामत वाला जो आरक्षण वाला मुद्दा है, उससे भी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है अमराबाई बोरीचा का। अमराबाई बोरीचा एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, वो एक अकस्मात है। बेसिकली मूलतः वो ग्रास रूट पे काम करने वाले एक बहुत ही ईमानदार नेक दिल कार्यकर्ता थे, बहुत ही कमिटेड साथी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे। और वो पूरे जिले के तहसील के अलग अलग समुदाय के गरीब वर्गों के, वंचित वर्गों के, शोषितों की आवाज़ थे। उनके सारे सवालों को लेकर आरटीआई फाइल करके सरकार की जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करते थे। कहीं ना कहीं पुलिस को, प्रशासन को और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को, जातिवादी गुंडों को वो राज नहीं आ रहे थे, वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो 2009 से 2021 के बीच में लगातार 11 साल ये शेड्यूल कास्ट के आरटीआई एक्टिविस्ट अमराबाई बोरीचा के ऊपर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2009 से 2021 के बीच में 11 साल में 13 बार उनके ऊपर हमले हुए। जाति के नाम पे गाली देना, माँ बहन की गाली देना, उनके घर में घुस जाना, घर को पचाने की कोशिश करना, जमीन में घुस जाना, जमीन में इलीगल ऑक्यूपेशन कर देना। वो जो ऑफेंस दर्ज किए है, वो ऑफेंस वापस लिए जाए, एफआईआर क्यों वापस नहीं कह रहे हो, ये कहते हुए उनके ऊपर पिटाई करना। मतलब 11 साल तक किसी एक व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया जाए, उसके ऊपर 13 किस्मों की एट्रोसिटीज हो, और उसके बावजूद भी जब पुलिस और प्रशासन उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, उनको पुख्ता पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता, तब 14वें अटेम्प्ट में उनकी हत्या कर दी गई। जब उनका खून हुआ तब पुलिस प्रोटेक्शन था, पुलिस की मौजूदगी में उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या हुई है। स्थानिक लोग, जब मैं उनके श्रद्धांजलि की सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, तो अब उनके परिवार के लोग और दूसरे सारे स्थानिक कार्यकर्ता भी बता रहे थे कि 3 बार पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला हुआ है। तो इतना संगीन मामला, और इस मामले में जिम्मेवार एक छोटा सा पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक पूरी व्यवस्था की डिजाइन में कुछ नहीं होता है। तो मतलब कल के कोई बहुत बड़ा एसपी या डीजी रैंक का ऑफिसर इन्वॉल्व हुआ किसी एट्रोसिटीज के मामले में, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में, तब क्या गिरफ्तारी करोगे? एक पीएसआई रैंक के ऑफिसर की यदि आप गिरफ्तारी करने के तैयार नहीं, वो भी उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज हो चुका है 16 दिन पहले, 3 मार्च को। तो आज जब मैंने मुद्दा ये उठाया कि इस अमराबाई बोरीचा के मामले में रिस्पॉन्सिबल पीएसआई की गिरफ्तारी हो, आखिर किसके कहने पे गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या कहना है प्रदीप सिंह जाडेजा साहब आपका? आप गुजरात के होम मिनिस्टर है, विधानसभा के असेंबली के फ्लोर पर जवाब दीजिए। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रहे। पूरी भाजपा की टोली, पूरी भाजपा की मंडली खामोश रही, और वो डिबेट कर रहे थे सावरकर के ऊपर। सावरकर वीर है कि नहीं, इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कर रहे थे। तो विपक्ष ने भी बहुत वहाँ पे हंगामा किया, और विपक्ष की ओर से किसी ने कहा कि सावरकर तो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, भाजपा की बहुत से लोगों को बुरा लगा। तब हमने भी कहा कि सावरकर के खिलाफ बहुत से एविडेंसेस पड़े हैं, हमारे पास ऐतिहासिक पुरावे हैं, जिसमें सबसे अहम पुरावा है कि नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में किस प्रकार से उन्होंने माफीनामे लिखे थे, अंग्रेजों को हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, उसके भी एविडेंस है। ये पूरी चर्चा के बीच में होम मिनिस्टर साहब को मैंने रोका और बोला कि सारी बात छोड़कर इस मुद्दे का जवाब दीजिए कि आखिर कसूरवार सोलंकी नाम के इस पुलिस सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी कब होगी। ये सवाल पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, और फिर सार्जेंट्स को बुलाकर मुझे असेंबली से बाहर कर दिया है। मुझे कोई इस बात का संकोच नहीं कि मैं बाहर हूँ। जब मुझे बाहर बोलने से रोकेंगे तो गुजरात की विधानसभा में बोलूँगा, जब विधानसभा के अंदर बोलेंगे मैं सड़क पे खड़ा रह के बोलूँगा। इस बात का मेरा संकल्प है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यदि उनका परिवार तैयार होता है और गुजरात के दूसरे आंदोलनकारी साथी भी तैयार होते हैं, तो अभी विधानसभा का सत्र चालू है, सदन अभी भी जारी है, तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर विधानसभा के गेट नंबर 1 पर उनका परिवार और दूसरे दलित कार्यकर्ता ये सवाल पूछने के लिए आए कि एक पीएसआई की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, जिसके चलते अमराबाई बोरीचा की हत्या हुई। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद।